ओम नमः शिवाय। प्रिय सनातन धर्म प्रेमियों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। आज का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी है। एक ऐसा विषय जो आपके घर की समृद्धि, सुख शांति, धन वैभव और मानसिक शांति से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस पवित्र और दिव्य वस्तु की जिसे हम शंख कहते हैं। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि शंख रखा जाता है। कोई इसे मंदिर में सजाता है, कोई पूजा में काम लेता है और कोई केवल शोभा के लिए रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शंख केवल एक समुद्र से निकला साधारण खोल नहीं, बल्कि यह स्वयं में देवी देवताओं का वास स्थान है। यह आपके घर की ऊर्जा को बदल सकता है, आपकी किस्मत को संवार सकता है और यदि विधि गलत हो तो दुर्भाग्य भी बुला सकता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि शंख को घर में रखने की शास्त्र सम्मत विधि क्या है, शंख से जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है और कैसे यह आपके जीवन में लक्ष्मी का वास या दरिद्रता का कारण बन सकता है। शंख का शास्त्रीय महत्व। सनातन धर्म में शंख का स्थान अत्यंत पावन है। पुराणों में वर्णित है कि शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ये स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय आयुध है और लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक है। जहाँ शंख की ध्वनि गूंजती है, वहाँ से दरिद्रता, रोग, क्लेश और नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही दूर भागती हैं। शंख को धन लक्ष्मी का बुलावा भी कहा गया है। इसका महत्व इतना अधिक है कि यह केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। शंख में 3 देवताओं का वास। शंख केवल एक खोल नहीं है, ये 3 देवताओं की शक्ति का संगम है। शंख के 3 प्रमुख भाग होते हैं और हर भाग एक देवता से जुड़ा हुआ है। 1. ऊपरी सतह, चंद्रमा का प्रतीक। शंख का ऊपरी भाग सफेद, चिकना और कैल्शियम युक्त होता है। ये चंद्रमा की ऊर्जा को धारण करता है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का कारक है, अतः शंख का ये भाग आपके घर में मानसिक शांति, प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। 2. आंतरिक खोखला भाग, बुध का प्रतीक। ये स्थान हवा के प्रवाह के लिए बना होता है। बुध बुद्धि, संवाद और समझ का प्रतीक है। शंख का ये हिस्सा आपके घर में तर्क, ज्ञान और सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। 3. ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग, मंगल का प्रतीक। जब शंख बजाया जाता है तो उसमें से जो दिव्य ध्वनि निकलती है, वो मंगल ग्रह की ऊर्जा से मेल खाती है। मंगल साहस, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। इस ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार शंख, चंद्रमा, बुध और मंगल, इन 3 देवताओं की कृपा का केंद्र बन जाता है। जब आप इसे सही विधि से रखते हैं तो यह आपके जीवन में सुख शांति और लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित करता है। शंख रखने की गलत विधि जो दुर्भाग्य बुलाती है। अक्सर लोग शंख को मंदिर में उल्टा रखते हैं, खोखले हिस्से को नीचे और चोंच को ऊपर की ओर कर देते हैं, जबकि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा करने से शंख की ऊर्जा उल्टी दिशा में कार्य करती है और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में असंतुलन, धन हानि, क्लेश और अशांति प्रवेश कर सकते हैं। शंख रखने की सही विधि। अब जानते हैं शास्त्रों के अनुसार शंख रखने की पूर्ण और सरल विधि। 1. शंख हमेशा पात्र में रखें। शंख का खोखला हिस्सा ऊपर की ओर और नीचे एक साफ पात्र अवश्य होना चाहिए। इससे शंख की ऊर्जा पृथ्वी तत्व के माध्यम से सही दिशा में प्रवाहित होती है। 2. चोंच की दिशा का ध्यान रखें। शंख की चोंच यानी नुकीला भाग सदा भगवान की प्रतिमा की ओर होना चाहिए और फूंक मारने वाला भाग आपकी ओर। ऐसा रखने से शंख की ऊर्जा सीधा ईश्वर से जुड़ती है और आपके घर में संतुलित सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. शंख 2 प्रकार के होते हैं, पूजा वाला और बजाने वाला। पूजा वाला शंख वह है जिसे आप भगवान की अर्चना में केवल सजावट या अभिषेक के लिए रखते हैं। बजाने वाला शंख वह है जिसे आप मुख से बजाते हैं।
जिस शंख को आप नियमित रूप से बजाते हैं उसे पूजा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुख से संपर्क होने के कारण उसकी पवित्रता भंग होती है। बजाने वाले शंख में जल भरने की विधि। जब आप बजाने वाले शंख को मंदिर में रखते हैं तो उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरें। जल भरकर शंख को चोंच भगवान की ओर और फूंक वाला भाग अपनी ओर रखें। अगले दिन प्रातःकाल उस जल को मंदिर के फर्श पर छिड़कें, प्रतिमाओं पर नहीं। ये जल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। पूजा वाले शंख में चावल भरने की विधि। पूजा वाले शंख के अंदर अक्षत चावल भरें। चावल के साथ एक चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का भी रखें। ये शंख आपके घर में स्थिर धन, वैभव और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। इस शंख को कभी मुख से न बजाएं, केवल पूजा के समय उसकी प्रतिष्ठा करें। शंख बजाने से घर की वायुमंडलीय अशुद्धियां समाप्त होती हैं, मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है, ध्यान और पूजा में एकाग्रता बढ़ती है, देवी देवताओं की कृपा सहज प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी शंख को घर में विशेष स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। शंख उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। ये दिशा ईश्वर की दिशा मानी जाती है और शंख का प्रभाव इस स्थान पर सर्वाधिक शुभ होता है। शंख से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। शंख हमेशा स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। किसी दूसरे का प्रयोग किया हुआ शंख बिना शुद्धि के घर में नहीं लाना चाहिए। टूटा फूटा शंख घर में नहीं रखना चाहिए। यदि शंख अपने आप टूट जाए तो समझें कि वो किसी अनिष्ट को अपने ऊपर लेकर टूट गया। उस शंख को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। शंख केवल पूजा पाठ का सामान नहीं, बल्कि यह आपके जीवन के उत्थान का माध्यम है। यह आपको प्रकृति, ब्रह्मांड और परमात्मा से जोड़ता है। शंख की ध्वनि से संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, चक्र सक्रिय होते हैं और मन शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अपने पांचजन्य शंख को युद्ध प्रारंभ और विजय के प्रतीक के रूप में बजाया था। इसलिए शंख न केवल धार्मिक बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कभी कमी न हो, परिवार में शांति बनी रहे, कष्ट, रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिले, तो आज ही अपने घर में शंख को शास्त्रों के अनुसार स्थापित करें। शंख केवल घर की सजावट का सामान नहीं, ये धनलक्ष्मी, शांति और स्वास्थ्य का अद्भुत स्रोत है। सही विधि से रखा हुआ शंख आपके घर को मंदिर बना सकता है और आपकी किस्मत को बदल सकता, और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और चंद्रदेव का आशीर्वाद आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें।